बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज जिस वक्त में आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वक्त मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख लग चुकी है और 5 जुलाई 2025 में बरोज़ हफ्ते के दिन मगरिब की अजान से पहले पहले मुहर्रम की 9 तारीख रहेगी। इस वीडियो के अंदर जो दुआ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये दुआ सिर्फ आप लोगों को 9 मुहर्रम की तारीख में ही पढ़ना है। इस दुआ की इतनी ज़्यादा ताकत है कि अगर आप लोगों का कोई ऐसा काम है जो नहीं बन रहा है, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ गई है, तो इस दुआ को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ना होता है। और इस दुआ के बारे में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी, करबला के मैदान में हर सहाबी ने इस दुआ का विर्द किया था। तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दुआ के अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है। हर मुसलमान को चाहिए कि 9 मुहर्रम के दिन सिर्फ एक बार अपनी ज़ुबान से इस दुआ को ज़रूर पढ़ लें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि आखिरत के भी आप लोगों को तमाम फ़ायदे इस दुआ से मिलने वाले हैं। तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगी, सीधे पॉइंट पे आती हूँ। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपके पास वक्त कम है तो सिर्फ एक बार इस दुआ का विर्द कर लें, और अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है, आप लोग रोज़े की हालत में हैं और आप ये चाहते हैं कि आप लोग इबादत करें और इस इबादत का सिला आपको इतना मिले कि आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, सारे बिगड़े काम बन जाएं, तो इस दुआ का एक छोटा सा वजीफ़ा आता है, उसको आप लोग ज़रूर कर लेना। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने रोज़े का जिक्र किया, तो सभी लोग इस रोज़े को नहीं रख पाते हैं। तो अगर आप लोग रोज़े की हालत में नहीं हैं, तब भी आप लोग इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपको फ़ायदे उतने ही मिलेंगे जितने फ़ायदे रोज़ेदार को मिलेंगे। तो इस वजीफ़े को करने का तरीका बहुत ही आसान है। जो वक्त मैंने आप लोगों को बताया, मुहर्रम की 9 तारीख में इस वजीफे को पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको करने का बेहतर वक्त किसी भी एक नमाज के बाद है। आप चाहें तो फजर के बाद कर लें, जुहर के बाद कर लें या असर के बाद कर लें, वो आपकी मर्जी है। जब भी आप लोगों को फुर्सत मिले तब आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। कहीं पर भी खामोशी के साथ आप लोग बैठ जाइए। बिल्कुल आप लोगों को वजीफ़ा करते वक्त किसी से भी कोई जिक्र नहीं करना है। नमाज से फारिग होने के बाद आप लोग कहीं पर भी खामोशी की जगह पर बैठ गए या फिर जानमाज पर ही बैठ गए। जानमाज पर बैठकर आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो भी आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद ये दुआ जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, अरबी तीनों ज़बानों में आप चाहें तो देखकर भी पढ़ सकते हैं। अब जब हम लोग कोई दुआ पढ़ते हैं तो उसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर इस दुआ का तर्जुमा क्या है। तर्जुमे से हमें आइडिया लग जाता है कि ये दुआ किस काम के लिए है और कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो इस दुआ का तर्जुमा है, या हुसैन इब्ने अली, तेरी कुर्बानी के सदके मेरी मुश्किल को आसान फरमा दे या अल्लाह। तो ये दुआ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में पढ़ी जाने वाली दुआ है। इस दुआ को पढ़ के अल्लाह तबारक व ताला से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में दुआ मांगी जाती है। इस दुआ के अंदर ही मुश्किलात का जिक्र आया है, तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इससे कितने ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो इस दुआ को आप लोगों को 41 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 41 टाइम पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया था, अगर वक्त कम है तो कम से कम एक बार वीडियो को रोक कर पढ़ लो, नहीं तो अगर पूरा प्रॉपर वजीफ़ा करना चाहते हो तो 41 मरतबा इस दुआ को पढ़ लो। 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ के अपने सीने पे दम कर लो। इस वजीफे से आपको फ़ायदे इतने मिलेंगे कि आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात तो आसान होंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपके नामे अमाल में लाखों करोड़ों नेकियां लिखती जाएंगी। तो आप लोग इस वजीफे को करके ढेर सारी अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व ताला
मुझे पूरा यकीन है आपकी तमाम जो परेशानियां आपकी हल नहीं हो रही थी वो भी इससे हल हो सकती है। तो ज़रूर 9 मुहर्रम के दिन इस वजीफ़े को 9 मुहर्रम के दिन इस वजीफ़े को कर लें। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। तो आपसे गुजारिश है, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इस दुआ का जिक्र कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो सवाब की नीयत से इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा।